मूवी स्टार्ट होती है और हम डॉक्टर रोबोटिक को देखते हैं, जिसको एक्मैन भी कहते हैं, और उसे इस प्लेनेट पर 243 डेज हो चुके हैं और वो उस प्लेनेट से निकलने के लिए एक मशीन भी बनाता है। और उसके पास सोनिक का एक हेयर भी होता है, जिसके अंदर सोनिक की कुछ पावर्स होती हैं। तब वो उस हेयर को अपनी मशीन के साथ जैसे ही कनेक्ट करता है, वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तब वहाँ पर एक रिंग खुलती है, जिसमें से कुछ लोग बाहर आते हैं उस पावर को हासिल करने के लिए। जैसे ही वो डॉक्टर रोबोटिक से सोनिक का उस हेयर लेने की कोशिश करता है, डॉक्टर रोबोटिक अपने ट्रैप्स को चालू कर देता है, जिसकी मदद से डॉक्टर रोबोटिक उन लोगों को हरा देता है। तब उस पोर्टल से नकल्स बाहर आता है, जो कि एकेटना वॉरियर्स का बचा हुआ आखिरी वॉरियर होता है। वो डॉक्टर रोबोटिक से पूछता है कि ये हेयर तुम्हें कहाँ से मिला। तब डॉक्टर रोबोटिक नकल्स से कहता है कि ये मुझे अर्थ से मिला और मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ, जिससे कि वो भी वापस अर्थ पर पहुँच सके। फिर अगले सीन में हम कुछ चोरों को देखते हैं, जो कि एक रॉबरी करके भाग रहे होते हैं, जहाँ उनके पीछे पुलिस वाले भी पड़े हुए होते हैं। फिर हम सोनिक को देखते हैं, जो कि खुद को एक हीरो मानता है। तब वो उन चोरों के ट्रक में जाकर उन्हें पीटता है और उन्हें पुलिस के हवाले कर देता है, पर ऐसा करते वक्त वो काफी तोड़फोड़ भी मचा देता है शहर में। तब सोनिक जब घर पर सोने के लिए आता है, लेकिन तब तक सुबह हो चुकी थी और मैडी आकर उसे उठा देती है। सोनिक और टॉम अच्छे दोस्त हैं और वो उसकी वाइफ मैडी के साथ उन्हीं के घर पर रहता है और वो सब एक फैमिली है। तब सोनिक टॉम के साथ लेक में फिशिंग के लिए आता है, जहाँ टॉम उसे समझाता है कि तुमने जो पिछले रात तोड़फोड़ की थी, उसकी खबर न्यूज़पेपर में भी छपी हुई है। मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर एक यूनिक पावर है। अगर तुम अपनी पावर्स को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो, तो तुम्हें उनके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होनी चाहिए, तभी तुम सच में एक हीरो बन पाओगे। तुम उस मौके को मत ढूंढो, बल्कि उस मौके को तुम्हें ढूंढने दो। ये बात सोनिक के सीधा दिल पर हिट हो जाती है। फिर वो दोनों घर आते हैं, जहाँ टॉम और मैडी रिंग के जरिए मैडी की सिस्टर रेचल की वेडिंग अटेंड करने के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ सोनिक उनको वापस आने के लिए भी एक रिंग देता है और उनके जाने के बाद सोनिक घर में काफी मस्ती करता है। वहीं दूसरी तरफ रिंग से एक फॉक्स बाहर आता है, जिसका नाम टेल्स होता है, जो कि सोनिक को ढूंढ रहा था उसे आने वाले खतरे के बारे में बताने के लिए। फिर वो वहाँ से उड़कर सोनिक को ग्रीन हिल शहर में ढूंढने लग जाता है और एक पुलिस की कार लेकर वहाँ से निकल जाता है। फिर हम सोनिक को देखते हैं, जो कि अपने घर पर टीवी देख रहा होता है। तभी उसकी घर की लाइट ब्लिंक्स होने लग जाती है और उसके दरवाजे पर डॉक्टर रोबोटनिक्स आता है। और सोनिक जब रोबोटनिक्स पर अटैक कर रहा होता है, तभी वहाँ पर नकल्स आकर सोनिक पर अटैक कर देता है। तब सोनिक जब नकल्स पर अपनी पावर्स के साथ अटैक करता है, तो नकल्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और सोनिक को एक ही हाथ से रोक कर उसे जोरदार पंच मारता है। तब नकल्स सोनिक से मास्टर एमराल्ड के बारे में पूछता है, जब सोनिक को एमराल्ड के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता। तब नकल्स सोनिक को बताता है कि लॉन्ग क्लाव एकेटना वॉरियर्स के हाथों मारी गई। अगर तुमने मुझे उस एमराल्ड के बारे में नहीं बताया, तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। नकल्स जब सोनिक पर दोबारा अटैक करने के लिए बढ़ता है, तभी वहाँ पर टेल्स आ जाता है पुलिस की कार लेकर और नकल्स को ठोक देता है और सोनिक को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है, जहाँ नकल्स भी उनका पीछा करता है। सोनिक को नहीं पता होता कि टेल्स आखिर है कौन, पर उसने उसकी जान बचाई, इसलिए उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब टेल्स सोनिक को बताता है कि नकल्स इस यूनिवर्स का पावरफुल और सबसे खतरनाक वॉरियर है, जो कि मास्टर एमराल्ड को ढूंढ रहा है। वो तुम्हारे पीछे इसीलिए पड़ा हुआ है क्योंकि उसे यही लगता है कि तुम्हें मास्टर एमराल्ड के बारे में पता है। तब नकल्स जब उनकी कार पर हमला करता है, तो उनकी कार पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, पर नकल्स नीचे गिरने से बच जाता है और टेल्स सोनिक को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर रोबोटनिक्स पहुँच जाता है, जो कि अपने मैनेजर स्टोन से कांटेक्ट करता है। स्टोन रोबोटिक्स के जाने के बाद एक कैफे चला रहा होता है, तभी उसे रोबोटनिक्स का मैसेज आता है और वो काफी खुश हो जाता है कि रोबोटनिक्स वापस आ गया। तब वो रोबोटनिक्स की मदद के लिए उसका चैट भेजता है, जिसके अंदर काफी सारे किलर ड्रोन्स होते हैं। तो रोबोटनिक्स नकल से अल्टीमेट पावर यानी कि मास्टर एमराल्ड के बारे में पूछता है, जहाँ नकल उससे कहता है कि क्या तुम इन रोबोट से मुझसे लड़ोगे। तब तो रोबोटिक्स नकल के साथ एक डील कर लेता है कि वो मास्टर एमराल्ड को ढूंढने में उसकी मदद करेगा, बदले में तुम उस सोनिक को मार देना। तब सोनिक पेट के पास जाता है, जो कि एक पुलिस वाला होता है। तब सोनिक नकल्स के बारे में टेल्स से पूछता है कि उसने लॉन्ग क्लाव का जिक्र क्यों किया। तब टेल्स उसे कहती है कि शायद लॉन्ग क्लाव का उस मास्टर एमराल्ड से कुछ संबंध है। तब सोनिक एक मैप को निकालता है, जो कि लॉन्ग क्लाव ने उसे जाते वक्त दिया था। तभी उस मैप से कुछ एनर्जी निकलने लगती है, जो कि सोनिक के लिए लॉन्ग क्लाव का एक मैसेज था। उन लोगों को लॉन्ग क्लाव के मैसेज के जरिए पता लगता है कि मास्टर एमराल्ड को अर्थ पर किसी सीक्रेट जगह पर छुपा कर रखा गया है। वो इसलिए क्योंकि वो एमराल्ड काफी ज्यादा पावरफुल है। वो इसलिए क्योंकि वो सोच को रियलिटी में बदल सकता है। अगर ये गलत हाथों में पड़ गया, तो इससे पूरे यूनिवर्स को खतरा हो सकता है। जब तक लॉन्ग क्लाव जिंदा थी, तब तक वो इस एमराल्ड को प्रोटेक्ट करती थी, पर उनके जाने के बाद वो सोनिक से इस एमराल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है। दरअसल उस मैप के जरिए ही मास्टर एमराल्ड तक पहुंचा जा सकता है। तब सोनिक और टेल्स मास्टर एमराल्ड तक डॉक्टर रोबोटनिक्स से पहले पहुंचने का डिसाइड करते हैं, जहां फर्स्ट क्लू उन्हें साइबेरिया का मिलता है। तब वो रिंग के जरिए साइबेरिया पहुंच जाते हैं और एक बार में आ जाते हैं। सोनिक टेल्स के बनाए हुए गैजेट्स की तारीफ करता है। तब टेल्स उसे कहता है कि मुझे इसके लिए तुमने ही इंस्पायर किया। वो इस तरीके से कि सोनिक की पावर की वजह से बेसबॉल ग्राउंड पर एनर्जी ब्लास्ट हुआ था, तो वो टेल्स के प्लेनेट तक भी पहुंच गया था। जिसके बाद टेल्स ने सोनिक पर नजर रखी और उसने देखा कि कैसे सोनिक ने अपने शहर को डॉक्टर रोबोटनिक्स से बचाया। और उसे जब पता लगा कि नकल सोनिक को ढूंढ रहा है, वो इसी बात की खबर देने के लिए सोनिक के पास आया था। तब वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रोबोटनिक्स अपने गैजेट्स की मदद से सोनिक की लोकेशन ढूंढ लेता है और नकल्स के साथ सोनिक को पकड़ने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ सोनिक और टेल्स उस मैप के क्लू को फॉलो करते हुए एक जगह पर आते हैं, जहाँ पर ऑल्स की पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तब टेल्स अपने गैजेट की मदद से उस भाषा को ट्रांसलेट करके सोनिक को बताती है, जिसमें कि सदियों पहले एकिटना वॉरियर्स के एक ग्रुप ने 7 कियोस एमराल्ड जेम्स को मिलाकर एक पावरफुल और अनस्टॉपेबल वेपन बनाया, जिसको मास्टर एमराल्ड कहते हैं। जिसके पास भी ये एमराल्ड होता है, वो अकेला शख्स ही एंटायर आर्मी को डिफीट कर सकता है। तब ऑल्स की एक टीम ने उन वॉरियर से फाइट की और उनसे वो एमराल्ड लेकर वहाँ से चले गए और हमेशा उस एमराल्ड को प्रोटेक्ट करने की कसम खाई। तब वो दोनों अंदर जाते हैं,
जहाँ उन्हें ऑल स्टैचू के नीचे वैसा ही निशान मिलता है जैसे कि मैप में होता है। तब सोनिक उन दोनों निशानों को मैच कर लेता है और उन्हें मैच करने के बाद सोनिक को एक कंपास मिलता है जिसके जरिए ही मास्टर एमराल्ड तक पहुंचा जा सकता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर रॉबर्टनिक्स और नकल्स पहुंच जाते हैं, जहाँ रॉबर्टनिक्स के ड्रोन सोनिक पर हमला करने लग जाते हैं और सोनिक वहाँ से भाग रहा होता है, जहाँ नकल्स भी उसका पीछा करता है। तब फाइट के दौरान नकल्स सोनिक को बताता है कि वो एकेडना वॉरियर्स का बचा हुआ आखिरी वॉरियर है। वो इसलिए क्योंकि जब सभी वॉरियर्स लॉन्ग क्लॉ और उसके आउल्स की टीम से लड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो उसके डैड ने उसे फाइट को ज्वाइन करने से मना कर दिया था क्योंकि वो उस वक्त छोटा था। तब सभी वॉरियर्स उस एमराल्ड को वापस हासिल करने के लिए निकल जाते हैं ताकि वो यूनिवर्स पर दोबारा रूल कर सके, पर वो वहाँ से लौटकर कभी वापस आते ही नहीं। सोनिक भी उसे कहता है कि इसीलिए उस दिन लॉन्ग क्लाउ ने मुझे तुम लोगों से बचाने के लिए अर्थ पर भेज दिया था। तभी वहाँ पर टेल्स आ जाती है और सोनिक उस कंपास को टेल्स की तरफ फेंकता है। तभी इस कंपास को डॉक्टर रॉबर्टनिक्स पकड़ लेते हैं और टेल्स पर मिसाइल छोड़ देते हैं। तब रॉबर्टनिक्स और नकल्स वहाँ से कंपास लेकर निकल जाते हैं। धमाके के कारण वहाँ बर्फ उनके तरफ ही गिर रहा होता है। तब सोनिक टेल्स को उठाकर वहाँ से निकल रहा होता है, जहाँ वो टॉम को कॉल करके कहता है कि उस रिंग से एक पोर्टल बनाओ जिसकी मदद से सोनिक और टेल्स वहाँ पर पहुँच सके। पर जैसे ही टॉम उस रिंग को फेंकता है उससे कोई भी पोर्टल नहीं बनता क्योंकि उसकी रिंग रेचल की वेडिंग रिंग से चेंज हो गई थी। जब टॉम रेंडल से उस रिंग को वापस मांगता है तो वो रिंग वापस नहीं देता। तब मजबूरन टॉम रेंडल के मुंह पर जोर से मुक्का मार के उस रिंग को ले लेता है और जैसे ही उस रिंग को फेंकता है तो उससे एक पोर्टल बनता है जिससे कि सोनिक और टेल्स बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ पर फेडरल एजेंट पहुँच जाते हैं जो कि सोनिक, टेल्स और टॉम को वहाँ पर पकड़ लेते हैं और हमें यहाँ पर पता लगता है कि रेचल की ये पूरी वेडिंग ही उनके प्लान का ही हिस्सा था। तब वो सोनिक, टेल्स और टॉम को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, जहाँ मैडी और रेचल उन्हें वहाँ से छुड़ाने का प्लान बनाते हैं, जहाँ उन्हें टेल्स के गैजेट मिलते हैं और वो उन गैजेट्स का यूज करके सोनिक, टेल्स और टॉम को छुड़वा लेते हैं। तभी रेचल फेडरल एजेंट्स को बताती है कि डॉक्टर रॉबर्टनिक्स वापस से आ गया है और वो जिंदा है। तब रेंडल रेचल को कन्फेस करता है कि वो उससे प्यार करता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रॉबर्टनिक्स और नकल्स रिंग के जरिए एक आइलैंड पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो उस कंपास को उस आइलैंड पर रखते हैं तो वहाँ पर चीजें बदलने लगती है और समुद्र का पानी दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जहाँ पर उन लोगों को वो जगह दिखती है जहाँ पर मास्टर एमराल्ड को रखा गया है। उस जगह से आसमान में एक ग्रीन लाइट निकल रही होती है जिसे देखकर सोनिक समझ जाता है कि नकल्स और डॉक्टर रॉबर्टनिक्स उस जगह पर पहुंच गए हैं जहाँ पर मास्टर एमराल्ड रखा हुआ है। अब वो अपनी पावर्स को यूज करके फुल स्पीड में पानी के ऊपर भागता हुआ उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पर नकल्स और डॉक्टर रॉबर्टनिक्स वहाँ पर खतरनाक ट्रैप्स को पार कर रहे होते हैं। तब रॉबर्टनिक्स अपने गैजेट्स का यूज करके आसान रास्ते से होता हुआ मास्टर एमराल्ड तक पहुंच जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोनिक भी अपने पावर्स के जरिए उन खतरनाक ट्रैप्स को पार करता हुआ उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पर मास्टर एमराल्ड है। तब वहाँ पर सोनिक और नकल्स की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ इस बार सोनिक नकल्स पर भारी पड़ रहा था और उन दोनों के फाइट के दौरान डॉक्टर रॉबर्टनिक्स उस मास्टर एमराल्ड को ले लेता है क्योंकि वो शुरू से ही अल्टीमेट पावर को पाना चाहता था। एमराल्ड को हासिल करने के बाद डॉक्टर रॉबर्टनिक्स काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। तब वो वहाँ से निकलकर एजेंट स्टोन के पास आ जाता है। उस एमराल्ड के वहाँ से निकलने के कारण वो सारी जगह टूटने लग जाती है और वहाँ पर पानी भरने लग जाता है, जहाँ नकल्स वहाँ पत्थरों के नीचे फंस जाता है और उसका दम घुटने लगता है। तब सोनिक वहाँ पर आकर उसकी मदद करता है जिससे कि नकल्स वहाँ से बच जाता है, पर सोनिक वहाँ से ऊपर नहीं आ पाता क्योंकि उसे पानी में तैरना नहीं आता। तब नकल्स वापस पानी में आता है और सोनिक को बचा लेता है। उसने सोनिक की जान इसलिए बचाई क्योंकि सोनिक ने पहले उसकी जान बचाई थी और इसके बाद से ही वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। तो फेडरल एजेंट अपनी आर्मी लेकर वहाँ डॉक्टर रॉबर्टनिक्स को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। जब डॉक्टर रॉबर्टनिक्स बाहर आता है तो मास्टर एमराल्ड की पावर के कारण काफी ज्यादा ताकतवर हो गया था। अब वो एक टोर्नेडो बनाता है और उनके कार्स, टैंक्स और गन्स को, यहाँ तक कि ट्रेन को भी एब्जॉर्ब करके एक जायंट रोबोट बना देता है। तब सोनिक, टेल्स और नकल्स भी वहाँ पर पहुँच जाता है डॉक्टर रॉबर्टनिक्स से फाइट करने के लिए और वो डॉक्टर रॉबर्टनिक्स से जैसे ही फाइट करते हैं पर उनकी पावर से उस जायंट रोबोट को कुछ भी नहीं हो रहा होता। तब वो तीनों एक प्लान बनाते हैं जहाँ सोनिक डॉक्टर रॉबर्टनिक्स को डिस्ट्रैक्ट करेगा और टेल्स और नकल्स जाकर उससे वो एमराल्ड ले लेंगे। तब वो ऐसा ही करते हैं, जहाँ सोनिक डॉक्टर रॉबर्टनिक्स को डिस्ट्रैक्ट करता है और डॉक्टर रॉबर्टनिक्स अपने जायंट रोबोट से उस पर हमला करने लग जाते हैं। तो वहीं टेल्स उस जायंट रोबोट के अंदर घुस जाती है और अपने होलोग्राम बनाकर डॉक्टर रॉबर्टनिक्स को डिस्ट्रैक्ट करती है। तभी वहाँ पर नकल्स आ जाता है जो कि डॉक्टर रॉबर्टनिक्स को एक जोरदार पंच मारता है और उसके अंदर से उस एमराल्ड को बाहर निकाल लेता है। एमराल्ड ना होने के कारण रॉबर्टनिक्स उस जायंट रोबोट को अपनी सोच के जरिए कंट्रोल नहीं कर पाता। तब वो अपने हाथों से ही उसे कंट्रोल करने लग जाता है। तब सोनिक देखता है कि उसके सामने ही वो एमराल्ड पड़ा हुआ है, पर वो उसे लेने के लिए नहीं जा पाता क्योंकि लगातार हमले के कारण वो काफी कमजोर हो गया था। तब सोनिक जैसे ही उस एमराल्ड को उठाता है तभी डॉक्टर रॉबर्टनिक्स अपने रोबोट से सोनिक को कुचलने की कोशिश करता है, पर तभी टॉम और मैडी आकर उसे बचा लेते हैं। तब डॉक्टर रॉबर्टनिक्स उन पर भी हमला करता है और उनके चारों तरफ आग लगा देता है, पर सोनिक को ये समझ में नहीं आता कि वो एमराल्ड आखिर काम कैसे करता है। तभी वो एमराल्ड टूट जाता है और उसके साथ तो एमराल्ड जेम्स अलग हो जाते हैं। लेकिन टॉम और मैडी सोनिक को अकेला छोड़कर नहीं जाते क्योंकि वो एक फैमिली है और फैमिली पूरे वक्त में छोड़कर नहीं जाती। रॉबर्टनिक्स अपने रोबोट से उन लोगों को कुचलने की कोशिश करता है, तभी वो सातों जेम्स सोनिक के अंदर चले जाते हैं और सोनिक का कलर ब्लू से येलो हो जाता है और वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हो जाता है। तब सोनिक बड़ी आसानी से डॉक्टर रॉबर्टनिक्स के उस जायंट रोबोट को तबाह कर देता है और नकल्स को यही लगता है कि वो पावर सोनिक पर हावी हो चुकी है। तभी सोनिक अपनी पावर्स की मदद से एक हॉट डॉग मंगाता है और वो लोग समझ जाते हैं कि ये सोनिक ही है। तब सोनिक उन सातों एमराल्ड जेम्स को अपनी बॉडी से बाहर निकालकर नकल्स को दे देता है और नकल्स दोबारा से उन एमराल्ड जेम्स को मास्टर एमराल्ड में बदल देता है। तब वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो एक साथ मिलकर मास्टर एमराल्ड को प्रोटेक्ट करेंगे। तब टेल्स सोनिक से पूछते हैं कि जब तुम यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पावरफुल बन गए थे तब भी तुम क्यों नहीं गए। सोनिक इतने ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी इसलिए नहीं गया क्योंकि उसके लिए उसकी फैमिली ज्यादा इंपॉर्टेंट है
है। फिर वो सभी एक साथ मिलकर बेसबॉल खेल रहे होते हैं, जहाँ नकस और टेल्स भी अब उनके परिवार का एक हिस्सा है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ